आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ये बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि जैविक घड़ी होती क्या है, ये कैसे काम करती है? तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में, सर्केडियन रिदम के बारे में और इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में जो शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्केडियन रिदम की। तो सर्केडियन रिदम बेसिकली होता क्या है? हमारे मेंटल, फिजिकल या फिर बिहेवियरल चेंज को हम सर्केडियन रिदम के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारा सोना, जागना या फिर हमारे मूड स्विंग्स, कब हम खुश होते हैं, कब हम दुखी हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें सर्केडियन रिदम के अंतर्गत आती हैं। अब सर्केडियन रिदम को कंट्रोल किया जाता है जैविक घड़ी के द्वारा, बायोलॉजिकल क्लॉक के द्वारा। अब ये बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है और कैसे काम करती है? तो ये हमारे शरीर का एक इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है जिससे कि हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को ये पता चलता है कि अभी टाइम क्या हो रहा है। और ये टाइम 11 बज रहा है, 12 बज रहा है, इस टाइप से हमारे शरीर को नहीं पता चलता, बल्कि इस आधार पे पता चलता है, प्रकाश के आधार पे पता चलता है कि अभी दिन है या फिर रात। बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं मेलाटोनिन हार्मोन। ये बेसिकली एक प्रकार का एमीन होता है जो कि एमिनो एसिड से मिलके बना हुआ होता है और ये हमारे पीनियल ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। पीनियल ग्लैंड एक छोटी सी वाइट कलर की चपटी सी ग्लैंड होती है जो कि हमारे माइंड में पाई जाती है। ये पाया मैटर के द्वारा कवर्ड होती है। पाया मैटर की एक पतली सी लेयर के द्वारा चारों तरफ से कवर्ड होती है। पाया मैटर हमारे दिमाग की सुरक्षात्मक आवरण का ही एक भाग होता है, सबसे निचली लेयर होता है। तो पाया मैटर के द्वारा हमारी पीनियल ग्लैंड कवर्ड होती है और इसी के द्वारा मेलाटोनिन का सिक्रेशन किया जाता है। पहले जब जानकारी नहीं थी तो लोगों का ये मानना था कि जो पीनियल ग्लैंड होती है वो हमारी तीसरी आँख का अवशेष है, और कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जो पीनियल ग्लैंड है वही हमारी आत्मा होती है। लेकिन अब जब हमें इसके बारे में जानकारी इकट्ठा हो गई है तो हम जानते हैं कि ये एक ग्लैंड होती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड बेसिकली वो ग्लैंड्स होती हैं जो कि अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में छोड़ती हैं। अब प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं? हार्मोन हो सकता है, कोई भी एंजाइम हो सकता है। तो ये डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को ब्लड में छोड़ देती हैं। ऐसे ग्लैंड्स को एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। अब हम बात करते हैं पीनियल ग्लैंड के द्वारा सिक्रेटेड हार्मोन मेलाटोनिन के बारे में। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि लाइट में कम सिक्रेट होता है या फिर सिक्रेशन इसका बंद हो जाता है। ये रात के समय में ही ज़्यादा सिक्रेट होता है, या यूं कहें कि अंधेरे में ये सिक्रेट होता है। इसीलिए हम इसे हार्मोन ऑफ डार्कनेस के नाम से भी जानते हैं। मेलाटोनिन को हार्मोन ऑफ डार्कनेस के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जब हम रात में सोते हैं तो लाइट्स अगर ऑफ करके सोएं तो हमें अच्छी नींद आती है, क्योंकि मेलाटोनिन का सिक्रेशन ज़्यादा होगा और जब ये सिक्रेट ज़्यादा होगा तो हमें अच्छी नींद आती है। और जैसे ही हम लाइट को फील करते हैं, हमारा शरीर सेंस करता है लाइट को, वैसे ही मेलाटोनिन का सिक्रेशन कम कर दिया जाता है और हम नींद से जाग जाते हैं। मेलाटोनिन हमारे नींद को रेगुलेट करने के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ और कार्यों के लिए भी जिम्मेदार होता है, लेकिन अभी इसे पूरी तरह से प्रूफ नहीं किया जा सका है। इस पर रिसर्च अभी भी जारी है। कुछ रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि मेलाटोनिन हमारे सेक्सुअल ऑर्गन और हमारे सेक्सुअल एबिलिटी में अवरोधन का काम करते हैं। यौनावस्था को बहुत ज़्यादा ये देर में लाने का काम करते हैं। अगर मेलाटोनिन का सिक्रेशन कम होगा तो यौनावस्था जल्दी से आ जाती है। ये प्रयोग चूहों पे किया गया था। चूहों को बहुत ज़्यादा लाइट वाले एरिया में रखा गया था जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश अवेलेबल हो, और उनके पीनियल ग्लैंड को निकाल दिया गया था। तो उनमें जब पीनियल ग्लैंड निकल गया तो फिर मेलाटोनिन का सिक्रेशन नहीं हो पाता और उनमें जल्दी से उनके सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं और जल्दी से उनमें प्यूबर्टी आ जाती है और वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में भी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि मेलाटोनिन का ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेशन हमारे प्यूबर्टी को डिले कर सकता है, हमारी यौनावस्था को लेट कर सकता है। ऐसा भी देखा जाता है कि जो बच्चे तीव्र प्रकाश में ज़्यादा रहते हैं या फिर प्रकाश ज़्यादा देर तक अवेलेबल होता है, या वो बच्चे जो जन्म से अंधे होते हैं, उनमें मेलाटोनिन का सिक्रेशन कम होता है। अब मेलाटोनिन का सिक्रेशन कम होता है, संभवतः इसी वजह से उनमें प्यूबर्टी, यौनावस्था जल्दी आ जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।